जेड पे कंसेप्ट बनाम एसबीएन पे कंसेप्ट, ये दोनों जो प्लान मार्केट में चल रहा है, जेड पे में क्या है, एसबीएन पे में क्या है। आखिर आजकल जेड पे से निकलकर छोड़कर लीडर एसबीएन पे ज्वाइन क्यों कर रहा है, तो पूरी हर एक चीज मैं आपको क्लियर करूंगा इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहे। अगर आप जेड पे में काम कर रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपकी इनकम हो रहा है तब करते रहिए। ऑलरेडी मैंने भी जेट पे करके छोड़ा है। तो जेट पे के लीडर अगर आप हो तो जेट पे के प्लान के बारे आपको पता है, फिर भी मैं बता दूं, जेट पे में मोबाइल रिचार्ज थोड़ा ज्यादा है, जैसे कि एसबीएन पे में सेल्फ में 3% है, टीम में 2% है, टोटल 5% रिचार्ज है एसबीएन पे में। लेकिन अनलिमिटेड रिचार्ज है एसबीएन पे में, कोई बाउंडेशन नहीं है। अनलिमिटेड रिचार्ज आप कर सकते हो, जितना मर्जी उतना करो, अनलिमिटेड। लेकिन जेट पे में ना रिचार्ज केवल एक करने की अनुमति मिलता, एक ही रिचार्ज कर सकते हो। बाकी अगर करोगे कोई पे आउट नहीं आता, कमीशन नहीं आता। अगर 8% या 8.5%, 7% जो भी जेट पे वाले दे रहा है, लेकिन एक ही रिचार्ज के कंडीशन है, सबसे ज्यादा तगड़ा कंडीशन जेट पे के अंदर ये रहा। ठीक है। दूसरा चीज अगर हम बात करें रैंक, देखो रैंक एसबीएन पे में भी है, जेट पे में भी है। लेकिन जेट पे में अगर आप ब्रोंज बनते हो, ब्रोंज बनने के बाद सिल्वर बनोगे ना, सिल्वर बनने के लिए आपके नीचे पास ब्रोंज बनाना पड़ता। जेट पे में रैंक में सबसे ज्यादा तगड़ा कंडीशन है, जब आपके नीचे रैंक क्वालिफाई कराना पड़ेगा आपकी टीम को। चलो आपने सिल्वर भी बन गया, अब सिल्वर से जेट पे में गोल्ड में जाओगे तो आपके नीचे पास सिल्वर बनाने होते। क्या पास सिल्वर बनाना आपके डाउन में कोई सीधा काम है? यह बहुत आसान काम है, बहुत ही सीधा काम नहीं है, बहुत ही कठिन काम है। क्योंकि ऑलरेडी मैं जेट पे का सिल्वर रैंक ऐसी होल्डर हूं और जेट पे मैंने छोड़ा इसकी वजह से, क्योंकि रैंक में कंडीशन है। सबसे बड़ी बात है जेट पे में रैंक में कंडीशन है। और हमारी एसबीएन पे में ब्रोंज बनोगे, ब्रोंज के बाद सिल्वर बनोगे, आपके नीचे कोई भी रैंक होल्डर को क्वालिफाई नहीं करवाना पड़ेगा। आपने सिल्वर लायक बिजनेस दे दिया, आपने सिल्वर बना। आपने गोल्ड लायक बिजनेस दे दिया, आपने गोल्ड बन गया। लेकिन आपके नीचे कोई रैंक होल्डर आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई भी टर्म एंड कंडीशन एसबीएन पे में नहीं है। लेकिन जेट पे में रैंक के ऊपर सबसे तगड़ा कंडीशन है। दूसरा चीज है टीडीएस के ऊपर बात करेंगे दोनों प्लान के। एसबीएन पे में केवल 5% डिडक्शन है, गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से 5% टीडीएस कटता। वो भी टीडीएस आपको रिटर्न मिलेगा जब आईटीआर फाइल्स आप करोगे, साल में एक बार करने का जो मौका मिलता, आपके पैसा आपके पास ही चला जाता 100%। लेकिन जेट पे में क्या होता, 5% टीडीएस है, 10% एडमिन चार्ज है, 15% वॉलेट टू वॉलेट अगर आप ट्रांसफर करते उसमें भी 10% काटता। अगर 100 रुपये आप ट्रांसफर करोगे तो उसमें भी 10 रुपये आपको काटिंग होके 90 रुपये मिलता जेट पे में। यानी कि अगर हम बात करें 15% तो हाई है तगड़ा, 10% और वॉलेट में, तो 20 से 25% आपको जेट पे में आपकी जो मेहनत की कमाई कंपनी खुद काट लेता। जेट पे में ये लफड़ा है। यानी कि अगर 100 रुपये आप कमाओगे तो 100 रुपये में से 25 रुपया ये हुई आपके काट जाएगा। और एसबीएन पे में 100 रुपये आप कमाओगे, केवल 5 रुपये कट के 95 यानी कि 95 रुपया आपके अकाउंट में जाएगा। एसबीएन पे में 180 रुपये होने के बाद आप इंस्टेंट अकाउंट में पैसा ले सकते हो, कोई भी बिना चार्जेस का। ठीक है। वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर कर सकते हो एसबीएन पे में, केवल 50 रुपया, कोई चार्ज नहीं काटता। एड फंड के ऑप्शन एसबीएन पे में केवल 100 रुपया आप एड फंड कर सकते हो, बाकी जेट पे में ये सारे फैसिलिटीज नहीं है। ठीक है ना। अभी यहां पे बात करते हम, आपको लग रहा है एसबीएन पे में मोबाइल रिचार्ज सेल्फ में 3%, टीम में 2%, टोटल 5% है। और जेट पे में
आपका मोबाइल रिचार्ज 7.5, 8 या 10% जो भी दे रहा है आपको पता है। आप यहाँ पे मेरे से कंपैरिजन करोगे, भैया मोबाइल रिचार्ज तो यहाँ पे ज्यादा दे रहा है। मैं आपको बता दूं कितना मोबाइल रिचार्ज आप करते हो रोज। आपके घर के मोबाइल रिचार्ज ही तो करोगे, महीने में 1, 2, 4 ऐसे। लेकिन वहां से अगर आपको 2%, 1% अगर मोबाइल रिचार्ज में ज्यादा दे रहा है, लेकिन उल्टा आपकी इनकम में से 25% जेड पे वाले काट के लेके जाता, ये चीज आपको समझ में नहीं आता। जो भी बंदा समझ रहा है वो सारे एसबीएन पे में ऑटोमेटिक मेरे साथ आ चुके। और एसबीएन पे से इस टाइम मैंने कम से कम 10 से 15 सिल्वर मैंने अपने डायरेक्ट लगा चुके। देर मत करो मेरा दोस्त, क्योंकि जेट पे में फ्यूचर नहीं है। टर्म एंड कंडीशन की वजह से रैंक क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ब्रोंज तो बन जाओगे, ब्रोंज के बाद सिल्वर बनने के लिए 5 ब्रोंज बनाना पड़ेगा, सिल्वर बन जाओगे। गोल्ड बनने के लिए 5 सिल्वर बनाना पड़ेगा, गोल्ड बन जाओगे। प्लेटिनम के जाने के लिए 5 गोल्ड बनाना पड़ेगा। तो ये जो टर्म एंड कंडीशन है कहीं ना कहीं आपको खत्म कर देगा, आपको रोक लगा देगा, आपको ग्रोथ नहीं हो पाएगा। और डिडक्शन 25% तक जेड पे में कटिंग होता, और एसबीएन पे में केवल 5% कटिंग है, वो भी टीडीएस गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से। वो भी आईटीआर फाइल करें, आप अपने अकाउंट में दोबारा फिर से रिटर्न ले सकते गवर्नमेंट से भी, गवर्नमेंट ये फैसिलिटीज भी देते। तो मोस्ट वेलकम है, एक बार एसबीएन पे के प्लान को देखो। जेड पे में क्या है, अगर आप जेड पे के लिए डारे आपके पता है। एक बार एसबीएन पे के प्लान के देखने में क्या बुराई है। तो नंबर डिस्प्ले में शो हो रहा है, नंबर को नोट करो, मेरे पास कॉल करो, और डायरेक्ट हमारी ज्वाइनिंग लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। उस लिंक में जाके क्लिक करके आप ज्वाइनिंग कंप्लीट कर सकते। डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, उस लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप में भी आ सकते। तो मोस्ट वेलकम है, एक बार एसबीएन पे के प्लान देखो। करना ना करना आपके ऊपर बात रहेगा।